हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान वृद्धि पर। और दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, एचएससी के लिए हम तैयारी कर रहे हैं और हरियाणा के सभी ज़िलों को सीक्वेंस में हम एक एक ज़िले को पढ़ते जा रहे हैं। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चाहे वो पीछे आए हुए हैं, आने के एक्सपेक्टेशन है, या फिर जितने भी क्वेश्चन संबंधित बनते हैं उस ज़िले से, चाहे करंट अफेयर से बनते हैं, सभी को हम कवर करते जा रहे हैं। और बड़ा ही अच्छा रिस्पॉन्स आप लोगों का आ रहा है। ऐसे ही मेहनत करता रहता हूँ और आप लोगों के लिए शायद ये मेहनत आप भी जो कर रहे हो ये रंग लाएगी एक दिन, और ज़रूर आप किसी न किसी पोस्ट पे सेलेक्ट होगे। तो आइए दोस्तों, बगैर टाइम ख़राब करे आज एक नए ज़िले के साथ आगे बढ़ते हैं। आज का जो नया ज़िला है वो है एक इम्पोर्टेंट ज़िला है रेवाड़ी। रेवाड़ी से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारे आज बनेंगे सभी को बिल्कुल बहुत ही अच्छे से हम डिटेल में बात करेंगे। और दोस्तों, बिल्कुल इतना अच्छा डाटा आज लेके आया हूँ, आप देखोगे और बिल्कुल उनको यूजफुल आपके लिए बहुत ज़्यादा रहेगा। सबसे पहले तो रेवाड़ी। रेवाड़ी, जब भी हम किसी ज़िले के बारे में बात करते हैं तो उस ज़िले को जब फॉर्मेशन हुई है उससे संबंधित एक क्वेश्चन जरूर बनता है। तो एक नंबर यहाँ पक्का कर लेते हैं। तो रेवाड़ी का अगर पूछ लेते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ रेवाड़ी, यानी कि रेवाड़ी ज़िले के रूप में कब बना, ठीक है, तो 1 नवंबर 1989 को, यानी कि 1 नवंबर 1989 को रेवाड़ी ज़िले के रूप में बना। जब हमने बेसिक फॉर्मेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट किया था तो हमने एक ट्रिक डिस्कस की थी यहाँ पे। जो ट्रिक थी हमारे पास क्रिप, इस ट्रिक को हमने डिस्कस किया था। ये जो K4 बना था कैथल, R4 बना था रेवाड़ी, Y4 बना था यमुनानगर, और दोस्तों P से बना था पानीपत। तो ये जो चारों जो हमने डिस्कस किए हैं, चारों एक साथ हमने लिखने का जो हमारा पर्पज है वो ये है कि चारों जो फॉर्मेशन है वो 1 नवंबर 1989 को हुआ है। तो कैथल और जो पानीपत हैं ये दोनों कहाँ से अलग होकर बने हैं दोस्तों? दोनों करनाल से अलग होकर ये डिस्ट्रिक्ट बने थे। और यमुनानगर अंबाला से अलग होकर डिस्ट्रिक्ट बना। और रेवाड़ी की तो हमने बात करी थी, जैसे कि हमने महेंद्रगढ़ जिले में पढ़ा था, तो महेंद्रगढ़ से अलग होकर क्या बना? रेवाड़ी 1 नवंबर 1989 को किसके रूप में अवस्थित हुआ? जिले के रूप में अवस्थित हुआ दोस्तों। उसके बाद 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से जरूर बनता है अन्य नाम। कई बार अन्य नाम के बारे में हम जरूर, हर एक डिस्ट्रिक्ट का अन्य नाम जरूर हम डिस्कस करते हैं। तो अन्य नाम क्या है? वीरों का शहर। वीरों के शहर के नाम से किस जिले को जाना जाता है? तो वीरों का शहर कौन सा है? रेवाड़ी। रेवाड़ी को वीरों के शहर के नाम से भी जानते हैं। और जो इसका फेमस नाम है पित्तल नगरी के नाम से किस नगर को जाना जाता है? तो रेवाड़ी को पित्तल नगरी के नाम से जाना जाता है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछ चुका है एचएससी, ठीक है। अगर आ जाता है यहीं से, अगर पित्तल नगरी आ गया तो बर्तन नगरी की हम बात कर लेते हैं। बर्तन नगरी के नाम से कौन सा शहर जाना जाता है? तो बर्तन नगरी आ जाता है, तो ये जगाधरी, यमुनानगर वाला जो जगाधरी है उसमें हमें यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। पित्तल नगरी मोस्टली पूछा जाता है, रेवाड़ी अगर वो फिर भी घुमा दे क्वेश्चन को, बर्तन नगरी कर दे तो जगाधरी। इसके बाद ये जो शहर जो बसा है, तो राजा रेवत, एक राजा हुए हैं, उनकी जो पुत्री है राजा रेवत की बेटी रेवती के नाम पर बसाया गया। रेवती के नाम पर बसाया। तो दोस्तों एक बात तो जरूर ध्यान रखना, चैनल अपना ज्ञान वृद्धि है। ज्ञान वृद्धि जो भी साथी नए हैं, कोई भाई बहन नया है तो वो तैयारी कर रहा है, तो पिछली जो सारे वीडियो हैं उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही साथ में चैनल की प्लेलिस्ट के अंदर जाके आप वीडियोज़ को देख सकते हो। हरियाणा जीके के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। जो आगे की वीडियो हैं सारी वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट लेके आएंगे। पुराने क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जितने भी जो डाटा बनता है, चाहे वन्य जीव अभ्यारण्य है, पत्रिकाएं हैं, या फिर नेशनल हाईवे हैं, नदी हैं, सभी को हम डिस्कस करेंगे बहुत अच्छे से। राजा रेवत की बेटी रेवती के नाम पर बसाया गया नगर है, ठीक है। उसके बाद जो, जैसे कि हमारा पैटर्न है, तहसील की हम बात करते हैं। जो तहसील हैं, जो सबसे पहले तो रेवाड़ी, ठीक है, रेवाड़ी तहसील है यहाँ की। कोसली, नाहर, पहलावास और बावल, ये तहसील हैं। रेवाड़ी, कोसली, नाहर, पल्लवास और बावल, ये किसकी तहसील है? रेवाड़ी की तहसील है। तो कई बार क्वेश्चन बन जाता है, जैसे ये उठाई ले नाहर तहसील किस जिले से संबंधित है? तो नाहर तहसील किस जिले से? रेवाड़ी जिले से संबंधित ये तहसील है। उसके बाद हम बात करते हैं टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स की। किसकी दोस्तों? टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स की। आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है, आप उसको कमेंट बॉक्स में
लिख सकते हो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तब भी कमेंट बॉक्स में डाल ले, कमेंट करें दोस्तों, हमारा भी मोटिवेशन लेवल थोड़ा इंक्रीज होगा। और अगर कोई आपका सजेशन है उसको भी डाल लें। तो टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स कौन सा है? सैंड पाइपर और जंगल बबलर, दो यहाँ के टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स हैं। टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स को कौन डेवलप करता है? हरियाणा टूरिज्म डिपार्टमेंट। कौन सा दोस्तों? हरियाणा टूरिज्म डिपार्टमेंट टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स को डेवलप करता है। हरियाणा ही एकमात्र ऐसा राज्य है जिसमें सभी टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स के नाम किसके नाम पर हैं? बर्ड्स के नाम पर, पक्षियों के नाम पर हैं। ठीक है दोस्तों, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स हो गया, तहसील होगी और इसके अन्य नाम हो गए, फॉर्मेशन होगी, किसके नाम पर बसाया गया। ये बेसिक हमने इसके बारे में, रेवाड़ी के बारे में सारा कर लिया दोस्तों। उसके बाद रेवाड़ी का रेलवे स्टेशन, रेवाड़ी का क्या है? रेलवे स्टेशन। इसकी हमने क्यों बात करी? सबसे पहले तो लिख लो, ये कब? 1873 में बनाया गया। हरियाणा का सबसे पुराना और बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है? हरियाणा का सबसे पुराना, नोट्स अपने क्रिएट कर लो दोस्तों, अपने हाथ से लिखो। हरियाणा का सबसे पुराना व बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है? रेवाड़ी का रेलवे स्टेशन। ठीक है दोस्तों, 8 प्लेटफार्म के साथ ये रेलवे स्टेशन है। ठीक है, तो जो रेवाड़ी का रेलवे स्टेशन है 1873 के अंदर इसको बनाया गया। हरियाणा का सबसे पुराना और बड़ा रेलवे स्टेशन है। तो ये बेसिक करें 1 नवंबर 1989 के अंदर दोस्तों ये फॉर्मेशन हुई इसकी, रेवाड़ी की जिले के रूप में। वीरों का शहर या पित्तल नगरी के नाम से इसको जाना जाता है। बर्तन नगरी जगाधरी, राजा रेवत की बेटी रेवती के नाम पर इसको बसाया गया। तहसील की हमने बात करी, रेवाड़ी, कोसली, नाहरपाल, लवास और बावल इसकी तहसीलें हैं। टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स सैंड पाइपर, जंगल बबलर, सैंड पाइपर और जंगल बबलर। ठीक है, ये याद रख लेना, हर एक जिले के हिसाब से हम बताते हैं। आ जाता है सैंड पाइपर टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स किस जिले में स्थित है? तो रेवाड़ी जिले में स्थित है। हरियाणा का सबसे पुराना और बड़ा रेलवे स्टेशन दोस्तों 1873 के अंदर रेवाड़ी के अंदर बसाया गया, जो 8 प्लेटफार्मों के साथ है दोस्तों। आइए दोस्तों, उसके बाद बात करते हैं बड़े इंपॉर्टेंट कैरेक्टर जो रेवाड़ी से संबंधित हैं, बार बार ऐसे जिक्र करता है। हेमचंद्र विक्रमादित्य, नाम तो सुना ही होगा। हेमचंद्र विक्रमादित्य, और बोल देते हैं हेमू। इतने बड़े नाम का इतना छोटा कर दिया हेमू, लेकिन काम बड़ा किया। क्या किया? दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला, दिल्ली की गद्दी, सल्तनत जब चल रही थी मुगलों की, गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक कौन था? अंतिम हिंदू शासक हेमचंद्र विक्रमादित्य। यहाँ पर 3 क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक कौन था दोस्तों? हेमचंद्र विक्रमादित्य। हेमू के नाम से किसे जाना जाता है? हेमचंद्र विक्रमादित्य। हेमचंद्र विक्रमादित्य उर्फ हेमू कहाँ से संबंधित हैं? हरियाणा के रेवाड़ी जिले से। हेमचंद्र विक्रमादित्य हरियाणा के रेवाड़ी जिले से संबंधित हैं। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन क्या बनता है? पानीपत की दूसरी लड़ाई, पानीपत की दूसरी लड़ाई किस, इनसे क्या संबंध है? अरे पानीपत में हमने पूरा पढ़ा है तीनों लड़ाइयों के बारे में। पानीपत की दूसरी लड़ाई के मेन अपोजिशन में जो करेक्टर थे वो थे हेमचंद्र विक्रमादित्य। तो हेमचंद्र विक्रमादित्य कब? 5 नवंबर 1556 के अंदर, 5 नवंबर 1556 के अंदर अकबर वर्सेज हेमू, अकबर वर्सेज हेमू, हेमू दुर्भाग्यवश हार गए और अकबर जीते थे। हालांकि उस टाइम पे ये बाल्यावस्था में थे। और इनकी तरफ से कौन लड़ रहा था? इनकी तरफ से इनका जो सेनापति बैरम खां के संरक्षण के अंदर ये लड़े थे। तो अगर बैरम खां आ जाए या ऑप्शन में अकबर आ जाए तो दोनों का आप यूज करोगे। ठीक है, अकबर नहीं मिलेगा तो बैरम खां मिलेगा, बैरम खां नहीं मिलेगा तो अकबर मिलेगा हेमू। ठीक है, तो ये हेमू से संबंधित। हेमू कहाँ से थे? हेमू थे कहाँ से? रेवाड़ी से। ठीक है, और रेवाड़ी को ऐतिहासिक पटल पर लाने वाले कैरेक्टर यही थे। ऐतिहासिक पटल पर लाने वाले कैरेक्टर हेमचंद्र विक्रमादित्य के नाम से रेवाड़ी का बहुत ज़्यादा नाम हुआ। उसके बाद हम बात कर लेते हैं किसकी? राव तुलाराम, राव तुलाराम, इनका भी नाम तो सुना ही होगा। तो राव तुलाराम जी कहाँ से संबंधित है? ये रेवाड़ी से।
क्या किया इन्होंने? 1857 की क्रांति का बिगुल बजा दिया। कहाँ पर? रेवाड़ी के अंदर। और रेवाड़ी को स्वतंत्रता का पताका फहरा दी रेवाड़ी के अंदर राव तुलाराम जी ने। ठीक है, राव तुलाराम जी 1857 क्रांति से संबंधित है और 1857 क्रांति से संबंधित रेवाड़ी के अंदर इन्होंने स्वतंत्रता का पताका फहरा दिया था अंग्रेजों के विरुद्ध। ठीक है दोस्तों, अब राव तुलाराम जी का जब संबंध हुआ है तो इनसे संबंधित, ठीक है, राव वीरेंद्र सिंह। राव वीरेंद्र सिंह ये कौन है? तो राव वीरेंद्र सिंह, ठीक है, इनके वंशज हैं ये राव वीरेंद्र सिंह। और ये पूर्व हरियाणा के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा हैं। ठीक है, राव वीरेंद्र सिंह। राव वीरेंद्र सिंह के बारे में कुछ बात कर लेते हैं यहाँ पे। सबसे पहले तो ये इनके बारे में डिस्कस करते हैं। हरियाणा के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री हुए हैं। गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा अगर आपको स्पीड लगे तो अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना। गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री बने। ठीक है दोस्तों, तो हरियाणा के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन बने? राव वीरेंद्र सिंह। उसके बाद ये इन्होंने अपनी एक पार्टी भी बनाई। कौन सी? हरियाणा विशाल पार्टी। विशाल हरियाणा पार्टी। विशाल हरियाणा पार्टी। इन्होंने अपनी एक पार्टी बनाई दोस्तों। उसके साथ में ही ये हरियाणा विधानसभा के प्रथम पुरुष अध्यक्ष भी बने। प्रथम पुरुष अध्यक्ष। डाटा बिल्कुल ऐसा है सिलेक्टेड, और सारे डाटा को मैं एक साथ इसलिए करवा रहा हूँ। अब राव तुलाराम जी का नाम होया, मैं इसको यहाँ भी छोड़ देता तो उसका कोई फायदा नहीं था। अब राव वीरेंद्र जी के बारे में हमने डिस्कस किया, ठीक है, उनके बारे में प्रथम गैर कांग्रेसी में ये सारे क्वेश्चन बनते हैं। कोई लाइन ऐसी दिखा देना जिसके अंदर क्वेश्चन ना बना हो या ना आया हो। ठीक है, हरियाणा विधानसभा के प्रथम पुरुष अध्यक्ष कौन थे? राव वीरेंद्र सिंह। अब जब प्रथम पुरुष अध्यक्ष की बात आ जाती है तो कनेक्ट करो दोस्तों, प्रथम महिला अध्यक्ष भी। ठीक है, तो महिला अध्यक्ष कौन थी? सन्नो देवी, श्रीमती सन्नो देवी। ठीक है, ये प्रथम महिला अध्यक्ष थी। तो हमने दो कैरेक्टर के बारे में तो बात कर ली, उसके बारे में हम बात करते हैं बाबू बाल मुकुंद गुप्त। इनके बारे में भी आपने जरूर सुना होगा, बाबू बाल मुकुंद गुप्त। ठीक है, बाबू बाल मुकुंद गुप्त जी के बारे में। बाबू बाल मुकुंद गुप्त कहाँ से संबंधित थे? सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बनता है, रेवाड़ी के गुडियानी से। रेवाड़ी के गुडियानी से संबंधित हैं बाबू बाल मुकुंद गुप्त। कार्य क्या था इनका? ये निबंधकार थे। ठीक है, निबंधकार, और साथ के साथ में ये संपादक भी रहे हैं दोस्तों। और काम क्या करते थे? सरकार के विरुद्ध लेखन कार्य करते थे। ठीक है, इसी कारण ये स्वतंत्रता सेनानी के रूप में भी इन्होंने अपनी भूमिका को अदा किया है। बाबू बाल मुकुंद गुप्त रेवाड़ी के गुडियानी से थे। उसके साथ में ही कल्लन खां, पहला तो क्वेश्चन बनता है कहाँ से संबंधित हैं? रेवाड़ी के गुडियानी से ही ये भी संबंधित हैं। ठीक है, और ये किस अक्षेत्र से संबंधित हैं? ये संगीतकार हैं दोस्तों। कल्लन खां जी क्या हैं? संगीतकार। तो यहाँ तक हमने जो बात करी, आशा करता हूँ बिल्कुल आप लोगों को स्टेप वाइज समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। हेमचंद्र विक्रमादित्य उर्फ हेमू रेवाड़ी से संबंधित हैं। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाले अंतिम हिंदू शासक। पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 नवंबर 1556 को। ठीक है, अब तीनों लड़ाई, अब दूसरी पहली, ठीक है, चलो उसको भी बता देते हैं। 21 अप्रैल 1526 को पहली, 5 नवंबर 1556 को दूसरी, और 14 जनवरी 1761 को तीसरी। ये आप याद कर लेना। वैसे पानीपत की वीडियो में जाओगे तो डिटेल में सभी के बारे में बताया है। बैरम खां इसके सेनापति थे। तो अकबर वर्सेज हेमू के बीच में पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई। राव तुलाराम जी की बात करते हैं। रेवाड़ी से संबंधित 1857 क्रांति में अपना अहम योगदान दिया इन्होंने। ठीक है, राव वीरेंद्र जी के वंशज हैं, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं और हरियाणा के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री के तौर पर इन्होंने पद संभाला है। हरियाणा विशाल हरियाणा पार्टी की इन्होंने स्थापना करी। हरियाणा विधानसभा के प्रथम पुरुष अध्यक्ष के तौर पे भी ये रहे। और अब पुरुष अध्यक्ष थे प्रथम, तो प्रथम महिला अध्यक्ष सन्नो देवी। इनका भी जरूर क्वेश्चन बनता है यहाँ से। बाबू बाल मुकुंद गुप्त जी निबंधकार और संपादक थे। रेवाड़ी के गुडियानी से संबंध रखते थे और स्वतंत्रता सेनानी के रूप में इन्होंने अपनी भूमिका को अदा किया है। कल्लन खां जी रेवाड़ी के गुडियानी से ही संबंधित थे और ये किस क्षेत्र से थे? संगीतकार हैं दोस्तों।
आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और इम्पोर्टेंट डाटा की तरफ। ठीक है, बात करते हैं सैनिक स्कूल की। किसकी दोस्तों? सैनिक स्कूल। ठीक है, तो हरियाणा में जो सैनिक स्कूल है, एक सैनिक स्कूल रेवाड़ी के अंदर भी है। तो जब रेवाड़ी के अंदर सैनिक स्कूल है तो इसके बारे में बात करेंगे। हरियाणा के अंदर, हरियाणा में कुल 3 सैनिक स्कूल हैं दोस्तों। और जो हरियाणा का प्रथम सैनिक स्कूल, हरियाणा का प्रथम सैनिक स्कूल, ये भी एक क्वेश्चन बनता है दोस्तों। हर बात में, हर लाइन में एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलेगा। कहाँ पर? करनाल कुंजपुरा में, कुंजपुरा करनाल में 1961 के अंदर। कई बार बोलते कुछ है, लिखा कुछ जाता है, तो आप ध्यान देना थोड़ा सा उस चीज़ की तरफ। प्रथम सैनिक स्कूल कुंजपुरा 1961 के अंदर स्थापित हुआ। 2008 के अंदर रेवाड़ी के अंदर सैनिक स्कूल आया। और तीसरा सैनिक स्कूल मातनहेल के अंदर, मातनहेल के अंदर थर्ड सैनिक स्कूल 2018 के अंदर। ठीक है दोस्तों, 2018 के अंदर तीनों सैनिक स्कूल हो गया, बात हमने की। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे किसकी? कैंसर संस्थान, कैंसर इंस्टीट्यूट। ठीक है, कैंसर अस्पताल। ठीक है, हरियाणा में पहला कैंसर अस्पताल कहाँ पे? रेवाड़ी के मीरपुर में, रेवाड़ी के मीरपुर में हरियाणा का पहला कैंसर हॉस्पिटल रेवाड़ी के मीरपुर में। इसी के साथ में एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। देश का सबसे बड़ा कैंसर इंस्टीट्यूट, देश का सबसे बड़ा कैंसर इंस्टीट्यूट, ये कहाँ पर है दोस्तों? इसको क्या बोला जाता है? नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट के नाम से इसको जाना जाता है। देश का सबसे बड़ा कैंसर इंस्टीट्यूट ये कहाँ पर है? झज्जर में, झज्जर के बाड़सा में, झज्जर के बाड़सा में। ये मैंने इसलिए बताया ताकि किसी प्रकार की कोई भी कन्फ्यूजन दोस्तों ना रहे। ठीक है, पहला कैंसर इंस्टीट्यूट हरियाणा का जो बना वो रेवाड़ी के मीरपुर के अंदर बना है। ठीक है, और देश का सबसे बड़ा कैंसर इंस्टीट्यूट वो नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट के नाम से जाना जाता है, झज्जर के बाड़सा के अंदर। तो सैनिक स्कूल और कैंसर इंस्टीट्यूट की हमने बात करी। विश्व की या फिर देश की प्रथम गौशाला, देश की प्रथम गौशाला कहाँ पर और कब? 1879 के अंदर। कहाँ पर? रेवाड़ी के अंदर। और किसके कर कमलों द्वारा? स्वामी दयानंद सरस्वती। इनका नाम तो ज़रूर सुना है। क्यों सुना है? इनका नाम इसलिए सुना है क्योंकि इन्होंने क्या किया? आर्य समाज की स्थापना, आर्य समाज की स्थापना भी इन्होंने ही की। और आर्य समाज की प्रथम शाखा यहीं पर बात कर लेते हैं। आर्य समाज की प्रथम शाखा। ठीक है दोस्तों, बड़ा ही इंटरकनेक्टेड है एक दूसरे के साथ, याद करने में इतना आसान हो जाएगा। सारा डाटा को जगह जगह से लेके और एक जैसे माला में पिरो देते हैं ना, ऐसे काम किया है। आर्य समाज की प्रथम शाखा 1880 के अंदर कहाँ पर बात कर रहे हैं? रेवाड़ी की। तो रेवाड़ी में, और कौन? स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है, तो या फिर देश की प्रथम गौशाला 1879 के अंदर कहाँ पर? रेवाड़ी के अंदर। ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती जी आर्य समाज के संस्थापक हैं। आर्य समाज की प्रथम शाखा यहाँ पर 1880 के अंदर रेवाड़ी के अंदर लाई गई। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों, इम्पोर्टेंट डाटा है, बड़ा ही इम्पोर्टेंट। मोर और चिंकारा प्रजनन केंद्र, मोर और चिंकारा प्रजनन केंद्र, मोर और चिंकारा प्रजनन केंद्र की दोस्तों बात करते हैं। क्वेश्चन बनता है कि मोर और चिंकारा प्रजनन केंद्र हरियाणा में कहाँ पर स्थित है? तो रेवाड़ी के झाबुआ में। कहाँ पर? रेवाड़ी के झाबुआ में मोर और चिंकारा प्रजनन केंद्र स्थित है। उसी के साथ में नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य। जब नाहर आ गया तो नाहर के साथ में समझ जाना है, हमने तहसील में बात करी है। ठीक है, नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य हरियाणा में कहाँ पर स्थित है? नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य हरियाणा में रेवाड़ी के नाहर में स्थित है। रेवाड़ी के नाहर में नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य। ठीक है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट डाटा बात करी हमने। ठीक है, मोर और चिंकारा प्रजनन केंद्र, नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य। उसके बाद हम रेवाड़ी में जो नदियाँ हैं उनकी बात कर लेते हैं। ठीक है, नदियाँ। ठीक है, कौन कौन सी नदियाँ हैं? साइबी और दोहन नदी।
कौन सी दोस्तों, साहिबी नदी एंड दोहन नदी। ये दोनों नदियाँ अगर बात आ जाती है, ये दोनों नदियाँ रेवाड़ी से पास होती है, दोहन नदी। और ये दोनों, ठीक है, ये कहाँ पर जाती हैं, यमुना नदी के अंदर। दोनों नदी कहाँ पर, यमुना नदी के अंदर। अब यहाँ पे हम बात करेंगे, डिस्कस करेंगे साहिबी नदी की, ठीक है। साहिबी नदी रेवाड़ी के मसानी गांव में, मसानी गांव में साहिबी नदी के ऊपर, ठीक है, ये क्वेश्चन बनता है, इंपॉर्टेंट है। और साहिबी नदी पर मसानी बैराज, मसानी बैराज बना है। तो मसानी बैराज कहाँ पर है, मसानी बैराज साहिबी नदी पर है, ठीक है। और साहिबी नदी कहाँ पर है, और मसानी बैराज कहाँ आ जाता है, रेवाड़ी के अंदर, ठीक है। दोबारा इस इंपॉर्टेंट डाटा की एक बार झलक देख लेते हैं। सैनिक स्कूल की बात करी, रेवाड़ी में था, तो हरियाणा के सारे सैनिक स्कूलों की बात कर ली। प्रथम सैनिक स्कूल हरियाणा में कहाँ खुला, 1961 में करनाल के कुंजपुरा में खुला। दूसरा सैनिक स्कूल रेवाड़ी के अंदर, और तीसरा मातनेल के अंदर, ठीक है। कैंसर संस्थान हरियाणा का प्रथम मीरपुर रेवाड़ी के अंदर, और देश का सबसे बड़ा झज्जर बाड़सा के अंदर। इंपॉर्टेंट बनता है दोस्तों, सारे को इंपॉर्टेंट लिख लेना। विश्व देश की प्रथम गौशाला, ठीक है, 1879 के अंदर, ठीक है, रेवाड़ी में स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा। और स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने और क्या किया, आर्य समाज की स्थापना किसने करी, ये भी क्वेश्चन बनता है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। और प्रथम शाखा रेवाड़ी के अंदर कब आई, 1880 के अंदर। कौन लेके आया, स्वामी दयानंद सरस्वती जी लेकर आए। प्रजनन केंद्र की बात कर लेते हैं, मोर और चिंकारा प्रजनन केंद्र दोस्तों, ठीक है, रेवाड़ी के झाबुआ के अंदर। और नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य, भाई साहब बहन जी आते हैं, बिल्कुल नोट कर लेना बहुत ध्यान से, ठीक है। अगर आप सीरियस हो गए, तैयारी कर रहे हो, तो बहुत ध्यान से सारा डाटा को नोट करना। नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य। नदियाँ, दोहन नदी और साहिबी नदी दोनों आती हैं दोस्तों। और दो नदी और साहिबी नदी दोनों यमुना नदी के अंदर जाके मिल जाती हैं। मसानी गांव के अंदर साहिबी नदी पर कौन सा बैराज बना हुआ है, मसानी बैराज। और ये दोस्तों नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डाटा डिस्कस करते हैं, ठीक है। सीएनजी, हरियाणा में पहली सीएनजी ट्रेन, हरियाणा में प्रथम सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस ट्रेन कब और कहाँ चली, कब वह कहाँ चली, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और बना है क्वेश्चन, ठीक है। रेवाड़ी से रोहतक तक, रेवाड़ी से रोहतक तक कब, 13 जनवरी 2015 को चली, ठीक है दोस्तों। बिल्कुल बगैर टेंशन लिए आप लोगों को काम करना है। 13 जनवरी 2015 को ये ट्रेन चली, ठीक है। तत्कालीन रेल मंत्री सुरेश प्रभु, तत्कालीन रेल मंत्री कौन से, सुरेश प्रभु, ठीक है, इन्होंने इसको हरी झंडी दिखाई। तो हरियाणा की जो प्रथम सीएनजी ट्रेन है दोस्तों, वो कब चली, 13 जनवरी 2015 को रेवाड़ी से रोहतक तक चली, ठीक है दोस्तों। उसके बाद हम बात करते हैं पर्वतारोही। किन के बारे में बात करते हैं, पर्वतारोही। कौन सी, संतोष यादव, ठीक है, संतोष यादव, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। विश्व की पहली ऐसी महिला है, विश्व की पहली महिला माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ी, ठीक है, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार फतेह हासिल की, 2 बार फतेह की, 1992 एंड 1993 के अंदर, ठीक है, संतोष यादव ने, ठीक, 8,848 मीटर। सारा डाटा रिकॉल किया करो, बार बार याद करोगे, बोलो नहीं गए, ठीक है। संतोष यादव जी पर्वतारोही, दोनों की बात कर लेते हैं। दूसरी कौन है, पर्वतारोही, ठीक है, रेखा लक्ष्मी सिंह चौकन, रेखा लक्ष्मी सिंह चौकन। इन्होंने क्या किया दोस्तों, रेखा लक्ष्मी सिंह चौकन, ये तो सबसे पहले तो दोनों का याद रखना, क्योंकि हम रेवाड़ी की बात कर रहे हैं, तो रेवाड़ी से संबंधित है। अगर क्वेश्चन बनता है, संबंधित का क्वेश्चन बन जाता है कि ये पर्वतारोही कहाँ से संबंधित है, तो रेवाड़ी से संबंधित है, ठीक है। तो रेखा लक्ष्मी सिंह चौकन, अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी, अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी। एक तो क्वेश्चन यही बन गया भाई साहब, नेशनल या जीके का, ऊंची चोटी कौन सी, किलीमंजारो, किलीमंजारो पर फतेह हासिल की, किलीमंजारो पर फतेह की, ठीक है। अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी किलीमंजारो पर। और उसके बाद हिमालय की इम्जा चोटी पर, हिमालय की
इमजा चोटी पर भी इन्होंने फतेह, ये बहुत ही खतरनाक पर्वत श्रृंखलाएं हैं, ठीक है। हिमालय की इमजा चोटी पर इन्होंने फतेह हासिल करी। कौन है ये? रेखा लक्ष्मी सिंह चौक्कन, अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी, ठीक है दोस्तों। तो ये बात होगी रेखा। और इनको एक और कल्पना चावला शौर्य पुरस्कार, कल्पना चावला शौर्य पुरस्कार से भी इनको सम्मानित किया है दोस्तों। कौन? रेखा लक्ष्मी सिंह चौक्कन, कल्पना चावला शौर्य पुरस्कार से ये सम्मानित है, ठीक है। तो ये हरियाणा की प्रथम सीएनजी ट्रेन चली, संतोष यादव जी, रेखा लक्ष्मी सिंह चौक्कन। और क्या इंपॉर्टेंट डाटा बचता है रेवाड़ी के रिगार्डिंग? लगभग मोस्टली सारा ही डाटा हम कर चुके हैं, बिल्कुल लेडी से चोटी तक। और बात कर लेते हैं हीरो मोटोकॉर्प्स। ये हीरो मोटोकॉर्प ये रेवाड़ी के दारूहेड़ा के अंदर है, ठीक है। ये भी एक क्वेश्चन बनता है, छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। बस आप साथ देना और एग्जाम को क्रैक कराना, छोड़ेंगे नहीं। उसके बाद क्वेश्चन बनता है लाल मस्जिद। एक लाल मस्जिद है दोस्तों, तो लाल मस्जिद में कन्फ्लिक्ट पैदा मत करना। रेवाड़ी और रोहतक दोनों को दे दो इसको, रेवाड़ी एंड रोहतक, ऑप्शन में जो भी हो उसी को टिक कर दो। लाल मस्जिद, रेवाड़ी और रोहतक। उसके बाद घंटेश्वर महादेव मंदिर, घंटेश्वर महादेव मंदिर कहाँ पर स्थित है? घंटेश्वर महादेव मंदिर रेवाड़ी के अंदर, बार बार लिखना भी, चलो लिख देते हैं, रेवाड़ी के अंदर स्थित है। घंटेश्वर महादेव मंदिर के अंदर एक तालाब बना देते हैं, उसको बोलते हैं बाग वाला तालाब, ठीक है। ये मंदिर में नहीं है, बस एक थोड़ा सा बात कर ली थी। घंटेश्वर महादेव मंदिर, बाग वाला तालाब, ठीक है। ये दोनों कहाँ पर हैं? रेवाड़ी के अंदर हैं। और उसके बाद एक और आ जाता है रानी की डोडी। ये एक ऐतिहासिक इमारत है दोस्तों, रानी की डोडी। ये कहाँ पर है? रेवाड़ी के अंदर। रानी की डोडी रेवाड़ी में है, ठीक है। हीरो मोटोकॉर्प, लाल मस्जिद, घंटेश्वर महादेव मंदिर, बाग वाला तालाब और रानी की डोडी, ये कहाँ पर है? रेवाड़ी के अंदर है दोस्तों, ठीक है। तो रेवाड़ी से संबंधित हमने सारी बातें कर ली। सीमाएं और जोड़ दो इसकी, कहाँ पर किस किस से लगता है ये, ठीक है। तो रेवाड़ी को जोड़ दो झज्जर से, ठीक है। रेवाड़ी को जोड़ दो गुरुग्राम से, ठीक है, उधर से घूम के आ जाओ। रेवाड़ी को जोड़ दो मेवात से, ठीक है दोस्तों। और किससे जोड़ोगे? रेवाड़ी को जोड़ दो महेंद्रगढ़ से, क्योंकि यहाँ से तो अलग ही हुआ है। रेवाड़ी को जोड़ दो, और किससे जोड़ोगे? दादरी से, ठीक है। और राजस्थान से भी तो ये लगता है, राजस्थान से। तो दोस्तों ये था सारा डाटा। हरियाणा में प्रथम सीएनजी ट्रेन 13 जनवरी 2015 को तत्कालीन रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने रेवाड़ी और रोहतक के बीच में हरी झंडी दिखाई। संतोष यादव एंड रेखा लक्ष्मी सिंह चौक्कन दो पर्वतारोही हैं। संतोष यादव विश्व की पहली ऐसी महिला हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर 2 बार फतेह हासिल की, 1992 1993 में। रेखा लक्ष्मी सिंह चौक्कन जी ने अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो पर और हरियाणा और हिमालय लिख दे, देखो हिमालय करेक्शन है ये, हिमालय की एक पर्वत श्रृंखला है बहुत ही खतरनाक, इमजा चोटी पर फतेह हासिल करी। कल्पना चावला शौर्य पुरस्कार से भी ये सम्मानित है। हीरो मोटोकॉर्प रेवाड़ी के दारूहेड़ा के अंदर है। लाल मस्जिद रेवाड़ी और रोहतक दोनों के अंदर है। घंटेश्वर महादेव मंदिर रेवाड़ी के अंदर है। बाग वाला तालाब रेवाड़ी के अंदर है। रानी की डोडी भी रेवाड़ी के अंदर है। सीमाएं लगती हैं दोस्तों, ऊपर से घूम के आ जाओ, झज्जर, गुरुग्राम, मेवात, महेंद्रगढ़, दादरी और राज्य से जिसकी सीमा लगती है वो राज्य है राजस्थान। आइए दोस्तों, अब हमारा एक इम्पोर्टेंट सेक्शन बचता है करंट अफेयर का। किसका दोस्तों? करंट अफेयर। तो करंट अफेयर भी से भी बहुत सारे क्वेश्चन आज की डेट में पूछे जाते हैं दोस्तों, ठीक है। तो करंट अफेयर रेवाड़ी से संबंधित जो करंट अफेयर है उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। कोई भी गुंजाइश हम छोड़ेंगे नहीं किसी प्रकार की, ठीक है। तो राष्ट्रीय युवा दिवस, राष्ट्रीय युवा दिवस पर, ठीक है, किस जिले में राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन हुआ? तो ये क्वेश्चन बन जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस पर किस जिले में। सबसे पहले तो रेवाड़ी जिले में, ठीक है। यहाँ पर एक मैराथन हुई, ठीक है, जिसकी थीम थी क्या दोस्तों? रन फॉर यूथ, रन फॉर यूथ एंड यूथ फॉर नेशन, रन फॉर यूथ एंड यूथ फॉर नेशन इस थीम पर, ठीक है। मैराथन हुई। मैराथन को हरी झंडी किसने दिखाई?
सीएम श्री मनोहर लाल खट्टर जी ने। ठीक है, तो राष्ट्रीय युवा दिवस पर, तो राष्ट्रीय युवा दिवस की बात करते हैं तो सबसे पहले तो 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी के याद में ये राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। इसी के साथ में ये है नेशनल यूथ डे। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, ये भी क्वेश्चन बनता है। ये कब बनाया जाता है? ये बनता है 12 अगस्त को। कोई भी क्वेश्चन रिलेटेड तो छोड़ो मत, किसी भी कीमत पे मत छोड़ो रिलेटेड तो। ठीक है, तो यहाँ पर हमने बात करी। उसके बाद केंद्रीय मंत्री, केंद्रीय मंत्री बहुत सारे हैं, हम किसकी बात करेंगे? रविशंकर प्रसाद। रविशंकर प्रसाद ने किस जिले को डिजिटल, यानी कि किस जिले को, यानी किस जिले के गांव को डिजिटल गांव घोषित किया? दोस्तों डिजिटल गांव घोषित किया। तो कौन से को? यहाँ पर है गुरावड़ा। गुरावड़ा गांव है कहाँ का? रेवाड़ी का एक गांव है। कौन सा? गुरावड़ा गांव। और रविशंकर प्रसाद जी ये केंद्रीय मंत्री हैं, तो केंद्र में कौन सा पद है इनको? सूचना, यानी कि क्या है? दूरसंचार, दूरसंचार सूचना प्रौद्योगिकी, प्रौद्योगिकी एवं कानून मंत्री हैं ये। क्या है? दूरसंचार सूचना प्रौद्योगिकी एवं कानून मंत्री। इन्होंने गुरावड़ा गांव है रेवाड़ी का, उसको डिजिटल गांव हरियाणा में घोषित किया। ठीक है, ये केंद्रीय मंत्री जी हो गए। उसके बाद हरियाणा वीर एवं शहीदी दिवस। हरियाणा वीर एवं शहीदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 23 सितंबर को ये हरियाणा वीर एवं शहीदी दिवस मनाया जाता है। इसका जिक्र करने का क्या पर्पस था? ये याद में किसकी मनाया जाता है? राव तुलाराम जी। राव तुलाराम जी जो स्वतंत्रता सेनानी थे, 1857 क्रांति के वो शहीद हो गए थे, उनकी याद में हरियाणा वीर एवं शहीदी दिवस 23 सितंबर को मनाया जाता है। और इस दिन जो हमारे और जो सैनिक जो शहीद होते हैं उनको नमन किया जाता है दोस्तों। ठीक है, ये क्वेश्चन बनता है। और यहाँ पर क्या है? इंडोनेशिया में एक और क्वेश्चन है यहाँ के रिगार्डिंग। इंडोनेशिया के एक बाली विधानसभा क्षेत्र, बाली विधानसभा क्षेत्र से विधायक चुने गए। कौन विधायक चुने गए? डॉक्टर सोमवीर। डॉक्टर सोमवीर ये हरियाणा के किस जिले से संबंधित हैं? तो ये हरियाणा के रेवाड़ी जिले से संबंधित हैं दोस्तों। ठीक है, तो इंडोनेशिया के बाली विधानसभा क्षेत्र से ये विधायक चुने गए हैं डॉक्टर सोमवीर जी। ये हरियाणा के रेवाड़ी से संबंधित है। करंट अफेयर में सारी बातें करी हमने। राष्ट्रीय युवा दिवस सबसे पहले तो 12 जनवरी को मनाया जाता है। इसी के साथ में अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। यहाँ पर एक मैराथन करेगी, राज्य स्तरीय समारोह प्रोग्राम था जिसमें सीएम साहब ने रन फॉर यूथ, यूथ फॉर नेशन जो थीम थी उसके बेस पे मैराथन यहाँ पर हरी झंडी दी। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने रेवाड़ी के गुरावड़ा गांव को, ठीक है, डिजिटल गांव घोषित किया। और ये क्या है? दूरसंचार सूचना प्रौद्योगिकी एवं कानून मंत्री है। हरियाणा वीर एवं शहीद दिवस, हरियाणा वीर एवं शहीद दिवस 23 सितंबर को मनाया जाता है। राव तुलाराम जी की याद में 1857 क्रांति के ये जो शहीद हुए हैं। इंडोनेशिया में बाली विधानसभा क्षेत्र में रेवाड़ी से, हरियाणा के रेवाड़ी से संबंधित डॉक्टर सोमवीर जी, ठीक है, वो विधायक बने हैं। दोस्तों यहाँ तक हमने सारा डाटा रेवाड़ी से संबंधित जितना था आज तक जो आया था, जो आने की संभावनाएं हैं, जो मतलब रिपीटेड क्वेश्चन बनते हैं, करंट अफेयर था, सारा हमने डिस्कस किया। आशा करता हूँ आप लोगों ने वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। और अगर थोड़ी सी भी पसंद आई है तो शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक का बटन जरूर दबा देना दोस्तों। इसी के साथ में अपनी जितनी वीडियो बचती हैं, जिले बचते हैं, सभी जिलों को हम कवर करने जा रहे हैं। थोड़ा सा टाइम हमारा बचता है, 3-4 जिले हमारे मुश्किल से बचते हैं। ठीक है, इससे पहले जितने जिले थे हमारे कहाँ पर हैं? हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर प्लेलिस्ट के अंदर जाके उनका बेनिफिट उठा सकते हो। तो आशा करता हूँ किसी न किसी एग्जाम को आप लोग जरूर क्रैक करोगे और कोई ना कोई खुशखबरी कमेंट बॉक्स में आप डालोगे। आप अपने सजेशन भी डालना या कोई डाउट हो उसके रिगार्डिंग वो भी डालना। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच दोस्तों।